रहा हूँ। पिछले 1 साल से तकरीबन जो है मुल्क को कोरोना की वबा की जकड़ में है, और जो गरीब वालिदैन हैं, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो 1 साल से स्कूल्स बंद पड़े हैं और बच्चों से फीसें भी चार्ज की जा रही हैं, और जब उनकी स्लिप देखते हैं सैलरी फीस की स्लिप, तो उनमें जनरेटर का बिल भी, सिक्योरिटी का बिल भी पड़ा हुआ होता है। तो क्या ऐसा नहीं कोई पंजाब हुकूमत लाहेमल बना सकती कि प्राइवेट स्कूल्स को बुला के कोई ऐसा रिलीफ फंड दिया जाए जिससे स्कूल्स मालिकान का भी काम चलता रहे और गरीब आवाम को भी जो रिलीफ मिल सके? देखिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि पहले 6 महीने जब स्कूल्स बंद हुए थे, आपको याद है पिछले साल हमने 20% डिस्काउंट दिया था फीस की, और हमने इंश्योर किया था, और जितने केसेस हमारे पास आए थे उसके बाद भी कई स्कूल्स नहीं दे रहे थे, हमने फिर भी वो इंश्योर करवाए। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि स्कूल्स बंद होने शुरू हो रहे थे, जो क्योंकि 70% स्कूल पंजाब के अंदर वो 5,000 और उससे कम फीस वाले, 70%। सो आप देखें कि हमने पहले तो पेरेंट्स को सपोर्ट किया, फैमिलीज को सपोर्ट किया, उसके बाद हमने स्कूल्स को भी थोड़ा सपोर्ट करना था, क्योंकि पेरेंट्स ने फीसें देनी बंद कर दी थी। जब उन्होंने फीसें देनी बंद की तो स्कूल बंद होने शुरू हुए, क्योंकि टीचर्स को सैलरीज भी देनी थी। अगर घर बैठे हुए हैं टीचर को स्कूल्स के अंदर हैं, उनको सैलरी तो जारी थी, उनको नौकरी से तो नहीं निकाल दे रहे, बहुत लोग नौकरी से निकाल दिए गए। सो इसलिए हमें बैलेंस थोड़ा उसके अंदर करना पड़ा कि अगर फीसें देनी भी हैं तो वो ऑब्वियसली टीचर्स को जा रही हैं और बाकी चीज़ों पे जा रही हैं, उनकी फैमिलीज ने भी चलना है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल बैलेंस था हमारा, बहुत मुश्किल था, मगर इसको हमने कोशिश की है इसको बैलेंस सीएम साहब ये बताइए कि जैसे कि तीसरी लहर कोरोना की बहुत चल रही है, हॉस्पिटल्स के अंदर ये सूरत हाल है कि पीकेएलआई जैसे हॉस्पिटल ने भी कोरोना जो पेशेंट सवाल पूछा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आप ये देखें कि हमने सबसे पहले आते ही ट्रांसफर लेकर आए, ये डिजिटाइजेशन की तरफ सब कुछ हम जा रहे हैं। उसके बाद हमने टीचर्स की, आप देखें जो रिटायरमेंट है वो हमने ऑनलाइन कर दी, उनकी लीव जो है वो ऑनलाइन कर दी। अब हम उनकी प्रमोशन और उनकी सर्विस बुक्स जो है वो भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब अगले 3 महीने के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी कि हम बिल्कुल हमारा जो पूरा डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इंशाअल्लाह ताला वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ें दिसंबर 21 इस साल के एंड में, दिसंबर 21 में कंप्लीट होगा। आज जब इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत 5 साल का एंड होगा, हर चीज़ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्पोन के ऊपर होगी। हमने इतना फोकस किया हुआ है सीएम की लीडरशिप के नीचे कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। जब तक आपके पास डाटा नहीं आएगा आप अंधों की तरफ फैसले करेंगे, बिल्कुल डार्कनेस के अंदर डाटा होगा तो सही फैसले होंगे और आपके पास ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो अपग्रेडेशन में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो सीएम साहब ने अभी अप्रूव किया है आज, ये रेवोल्यूशनरी स्टेप है। आपको पता लगना चाहिए कि कितना बड़ा स्टेप है, ये एक छोटी चीज नहीं है, ये एजुकेशन के अंदर एक रेवोल्यूशन आने लगा है। ये इंशाअल्लाह ताला जब शुरू होगा, आप देखना 40 लाख बच्चों की हम बात कर रहे हैं, हम 2, 4, 5 लाख बच्चों की बात नहीं यहाँ कर रहे, 40 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं। और एनरोलमेंट ड्राइव पे जो सीएम साहब ने भी बात की, इन हालात के अंदर एनरोलमेंट ड्राइव करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। हम 3,37,000 बच्चों को लेकर आए हैं, जिनमें से 2 लाख बच्चियां हैं 50 दिन के अंदर। हमने टारगेट 1 मिलियन का दिया था।